मालती इस दुनिया को छोड़कर चली गई। किसका क्या बिगड़ा? दूसरी शादी कर ली विष्णुराज ने। ये उन लड़कियों के लिए सबक है और उन औरतों के लिए जो ससुराल से प्रताड़ित होकर, अपने पति से प्रताड़ित होकर अपने आप को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं इन तुच्छ लोगों के वजह से। उनके जाने के बाद क्या होता है? दूसरी शादी हो जाती है। वो अपना जान देती हैं, अपने माँ बाप की परवरिश, माँ बाप का संस्कार, वो सारी चीज़ें माँ बाप के उम्मीदों पे पानी फेर देती हैं। माँ बाप रोते बिलखते रह जाते हैं। सिर्फ जाता किसका है? माँ बाप का, और उनके बच्चे रहते हैं उनका। तो आज युवराज अपनी माँ के लिए कहीं न कहीं तरस रहा है। माँ मिली तो है पर नाम है सौतेली। अब अभी नया नया शादी है तो भाई माँ का ममत्व दिख रहा है। जब दूसरा बच्चा होगा तो फिर वो ममत्व देखने को मिलेगा। हम लोग भी यही हैं, आप लोग भी यही हैं। हम उम्मीद भगवान से यही करेंगे कि काजल का मन जैसा अभी है युवराज के लिए वैसा हमेशा रहे, तो युवराज के लिए ज़्यादा बेटर होगा। कोई कितना भी प्यार कर ले पर माँ जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, ये बात फैक्ट है। काजल की माँ जाते जाते इंटरव्यू में बोली कि युवराज ही उसका बेटा है, दूसरा बच्चा ना करे वो तो ही बेटर है, वही सब कुछ है। कहने को तो विष्णुराज जेल से छूट कर आया बाहर तो ये बोला था कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। शादी किया ना। तो आज के वीडियो में विष्णुराज ने बोला है कि युवराज ही उसका बेटा रहेगा, आगे कोई वंश नहीं होगा, मतलब बच्चा नहीं होगा। ज्योति को शायद बच्चा होने वाला है तो उसको अगर बिटिया हो गई तो एक बेटा एक बेटी हम लोगों का हो जाएगा। काजल ने भी यही बोला, पर आगे भगवान को क्या मंजूर है ये किसी को नहीं पता, और जो हो रहा है वो भगवान को ही मंजूर है ना। इस शादी के बाद से काफ़ी लोगों का मन दुखी है और उसमें से सबसे ज़्यादा दुखी है मालती के मायके वालों का। दुखी होना भी चाहिए। आज विष्णुराज की शादी है और शादी के दिन ही उन बहनों का दिल कलप गया अपनी बहन के लिए। इसी दूसरी शादी के लिए ही तो सारा गेम प्लान किया गया था, उसको रास्ते से हटाया गया था। बस फर्क इतना है कि उस टाइम राधिका नाम की लड़की थी और इस टाइम काजल नाम की लड़की है। राधिका को लोग जानते होंगे, आप लोग काजल से कंपेयर कर रहे थे कि यही वो लड़की है, यही वो नहीं, राधिका नाम था उसका। वीडियो अभी भी देखोगे तो अभी वीडियो बनाती है। मन बदल गया, वो अपना अलग दुनिया में है। जेल में जब चला गया तो कौन किसके लिए, जिसके लिए प्यार किया था, जिसके लिए मालती को हटाया, उसने ही अपना मन बदल लिया है ना। तो अब काजल से दूसरी शादी कर लिया है और इस शादी से काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। उस बहन ने याद किया कि सोते उठते जागते मालती की याद आ रही है कि नमक रोटी जो भी होता था वो खा लेती थी, जैसा भी रहता था वो रह लेती थी, इतनी सीधी थी। तो जाहिर सी बात है याद तो आएगी ना। मालती का पति था विष्णुराज और उस पति ने दूसरी शादी कर ली, मायके वालों को पूछा तक नहीं, तो बहनों को याद आएगी ना। वो दिन याद आएगा कि उसकी बहन किस तरह से तड़प तड़प कर इस दुनिया को छोड़कर गई और कितना इसने षड्यंत्र रचा उसके लिए। कंटेंट क्रिएट किया था मालती और विष्णुराज ने मिलकर, पर विष्णुराज हकीकत में मालती को रास्ते से हटाना चाह रहा था और मालती भोली भाली उसको जैसे पढ़ाओगे पढ़ लेगी कि ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी शादी का कंटेंट है, किसी के साथ चक्कर, किसी के साथ अफेयर, आप लोगों ने देखा होगा। वो सारी वीडियो अभी मालती की रिकमेंड हो रही है। मालती जिसमें कुछ चीज़ें वीडियो क्लिप बना कर डालती थी कि मेरा पति जानबूझकर ये सब कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको मेरे ही बिस्तर पर रगे हाथों पकड़ा था उस लड़की के साथ, राधिका के साथ। और उसके बाद से विष्णु ने भी एक्सेप्ट किया कि 6 महीने से मेरा अफेयर चल रहा है और उसी के बाद से ये नाटक चालू, क्योंकि विष्णुराज को राधिका से शादी करनी थी। और राधिका से शादी करने के लिए किस हद तक विष्णुराज गया कि मालती को हटाने के लिए अर्जुन के साथ उसका अफेयर बता दिया, शादी करवा दिया। और उसके बाद से मालती फिर से आ गई वापस, क्योंकि मालती जानती थी कि ये कंटेंट क्रिएट है, मेरा पति तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, पर विष्णुराज एक्चुअली उसको रास्ते से हटाना चाह रहा था और इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग, उसका वीडियो सब वायरल कर रहा था कि देखो मेरी पत्नी चरित्रहीन है, मेरे पीठ पीछे वार कर रही है, जबकि खुद चरित्रहीन इंसान था।
ये सब वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज वो दिन फिर से याद आ गया और वही मालती फिर से आ गई, वही चौखट मालती का फिर से याद आ गया जिसको खून पसीने की कमाई से मालती चौहान ने बनवाया था सपनों का घर। उस सपनों के घर में मालती चौहान तो नहीं रही पर उसकी सौतन आ गई। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है इस शादी से। पहले भाई बहन बने और अब पति पत्नी बन गए। आजकल कलयुग में रिश्ता नाम की चीज़ नहीं है। मतलब के लिए भाई बहन और मतलब के लिए पति पत्नी भी बन जाते हैं, है ना। तो आज संगीता की आंखों से आंसू भी आया मालती को याद करके। साथ ही साथ संगीता के पति आए हैं चंडीगढ़ से, तो ये भी मांग की कि भाई हमारे पति आ गए हैं, तुम्हारा जो जो सामान चोरी हुआ है, तुम्हारा जितना भी पैसा हमने लूटा है, सीबीआई जांच बैठाओ, क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड हैं घर पे। जब चले जाएंगे तो फालतू का मेरे ऊपर ब्लेम लगाकर क्या करोगे। एक औरत कितना लड़ सकती है एक जेंट्स से। और अभी विष्णुराज शादी में विलीन है और शादी के बाद से वो गहने का जो वीडियो बनाया उस पर भी काफ़ी सवाल उठे, जिसमें से गहने कुछ चोरी हो गए थे। उसका भी जवाब मांगा मालती की बहन ने कि अगर गहने चोरी हो गए हैं तो ये गहने कहाँ से आए। और इतने ही गहने मैंने मालती के तन पर देखा था। मालती का नथ, हार, हाथ का और करधन, मालती का इतना ही था। और गले में छोटा छोटा ओम का लॉकेट था, एक छोटा सा वो था। तो वो जब इस दुनिया को छोड़ कर गई तो उस टाइम वो अपने ससुराल में थी। अब वो किसने लिया, ससुराल वालों ने लिया या मायके वालों ने। मायके वालों ने तो नहीं लिया होगा क्योंकि तुरंत पुलिस आई उसको लेकर चली गई, है ना। तो मैंने भी इतना ही गहना देखा था। नथ में एक चैन था, सहारा उसको बोलते हैं, वो था, पर वो अब नहीं है। तो विष्णुराज का कहना है कि ये मालती का ही गहना है, पर इसको एक्सचेंज करके उसी डिज़ाइन में दूसरा लिए हैं, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने उसको उसी डिज़ाइन में दोबारा से बनवाया है काजल को देने के लिए, है ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि सच में इसने मालती को रास्ते से हटाया दूसरी शादी करने के लिए। शादी तो उसको वैसे भी करनी थी। मालती जिंदा रहती तो भी शादी ये कर लेता, उसको चरित्रहीन साबित करके। और मालती नहीं रही तो 2 साल का सजा मिला। उसके बाद मालती के घर वालों के पैर पड़े महादेव ने। एक चीज़ कहूँगी, महादेव ज्योति ने लॉयल अपना फर्ज निभाया है। इसमें मालती की चीज़ों में ना महादेव का कोई दोष है और ना ही ज्योति का कोई दोष है। ज्योति तो अभी आई है। खैर, इतना भी कहेंगे कि हंसुआ कितना भी हो अपने को अपने तरफ ही खींचता है, तो खून है तो जाहिर सी बात है साथ तो अपने भाई का देगा। पर यहाँ पर महादेव ने अपने भाई के लिए खून पसीना एक कर दिया। जिसके हाथ नहीं जोड़ने उसके पैर तक पड़े हैं। और महादेव ने ये कोशिश की और महादेव की कोशिश सफल हुई। मालती के घर वालों को मनाया किसी तरह, मालती के घर वाले माने और इनको जेल से छुड़ाया। और इन्होंने आकर क्या किया कि मालती के मायके वालों को पीठ पीछे लात मार दिया। आते ही अपना औकात दिखानी शुरू कर दी। जिसका बच्चा 2 साल पाला हो उसको भी बदनाम कर दिया। तो ऐसे इंसान को, ऐसे मर्द पे कभी भरोसा मत करो। क्या पता काजल के साथ भी कल के डेट में यही हो। आने वाला भविष्य किसी को नहीं पता है, पर दूसरी कोई पसंद आ गई तो क्या पता उसे वैसे उसके साथ भी हो। क्योंकि ये फैक्ट है कि मालती इस दुनिया से खुद से नहीं गई है, इनके चक्कर में गई है। और ये मालती को बदनाम कर दिया कि मालती दूसरे के चक्कर में है, अर्जुन के चक्कर में है। और मालती को बताया कि ये कंटेंट क्रिएट है, हम लोग नाटक करेंगे। लेकिन मालती इनके कंटेंट के चक्कर में सही में फंस गई। कहानी यही है। फिर से वही दोहराती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए हैं, वो लोग जाकर देखिएगा आप लोग। चलिए, उम्मीद है कि हमारे वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। गुड बाय।